तो हम लोग इटजी का डैशबोर्ड देख रहे हैं आज। जो आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं पहले हम कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और किस किस तरीके से हमें इसे प्रोसेस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस पे है ना सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी। ठीक है। सेटिंग्स पे सबसे पहले ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका सब्सक्रिप्शन का। ओके। तो हम यूआर सब्सक्रिप्शन पे गए। यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेनिफिट अच्छा खासा देती है इटजी। अदरवाइज है ना, दूसरे अगर किसी के हम लोग प्लान्स लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं किसी भी वेबसाइट की, जो ई कॉमर्स हो, प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग हो, ज्यादातर चार्जेबल है और उसके अंदर कोई भी बेनिफिट्स नहीं देते हैं। लेकिन जैसे कि वेबजीफाई इंस्टीट्यूट आपको बेनिफिट्स दे रहा है कि लर्निंग के साथ अर्निंग और अर्निंग के साथ में जॉब भी, राइट, वैसे ही हम लोग का प्रोसेस है, वैसे ही इटजी का एक प्रोसेस है। इसमें ये क्या है देखेंगे आप इसका ना, तो आप देखिए इटजी प्लस एक इसका है ना सब्सक्रिप्शन है, इससे अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप, मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, आप नोटपैड में लिख सकते हैं, जब तक आपकी 100 लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इसको यूज नहीं करें। अगर उससे पहले भी करना चाहते हैं तो भी बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी दे रहा है कि आप जो वैल्यू आप पे कर रहे हैं उससे अराउंड 50 से 60%, 70% तक का अमाउंट ये वापस रिफंड कर रहा है, किसी न किसी तरीके की पेड सर्विसेज को आपको डिस्काउंट देके। ओके। तो हम जब इटजी का फ्री वाला अगर देखते हैं हम, ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड है, इटजी का स्टैंडर्ड प्लान है करंट, ठीक है, इसमें कोई भी फीस नहीं है मंथली। लेकिन इटजी प्लस में जाएंगे, 821 प्लस टैक्सेस होंगे इसमें, तो अराउंड 900 950 के आसपास इसकी कॉस्टिंग रहती है। अब इस कॉस्ट में बेनिफिट्स क्या क्या दे रहा है आप देखिए। इसमें मंथली फीस जीरो बता दी, इधर कॉस्टिंग बता दी प्लस की। फिर आप लिस्टिंग देखिए, एक लिस्टिंग जब हम लिस्ट करते हैं तो इटजी जो उसकी कॉस्ट लेता है वो लेता है 50 सेंट प्लस टैक्सेस। ओके। तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 20 रुपीज के आसपास कॉस्ट लेता है, ठीक है। तो 15 आपके जितने भी प्रोडक्ट को लिस्ट आप करने के बाद में जब पब्लिश करते हैं, जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो 30 डेज के लिए चार्जेस डिडक्ट करता है एक लिस्टिंग को एक्टिव रखने के। फीस होती है वो इटजी की, जो एवरी मंथ रिन्यूअल होती है। ओके। तो आपको 15 लिस्टिंग पे है ना, जो भी चार्जेस डिडक्ट होते हैं वो वापस है ना आपको रिफंड हो जाते हैं इमीडिएटली, इंस्टेंटली। ओके। तो एक तो ये बेनिफिट दे रहा है। तो आपको कितनी वैल्यू इसमें कवर हो जाती है, अराउंड 250 के आसपास, 260 270 के आसपास आपकी कवर हो जाती है वैल्यू, जो आप 900 के आसपास का अमाउंट पे कर रहे हैं प्लस इटजी प्लस में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए तो एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, ये बहुत हेल्प करता है हमको, क्योंकि जब हमारा नया स्टोर होता है ना, तब है ना हमारे इंप्रेशंस या फिर ना क्लिक्स नहीं होते हैं हमारी लिस्टिंग्स के ऊपर, और जब तक वो इंक्रीज नहीं होंगे तब तक है ना इटजी खुद प्रमोट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इटजी पे एडवर्टाइजिंग करना जरूरी होता है थोड़ा, कि हर महीने कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट कर ले हम लोग, जैसे कि एड्स, इटजी एड्स, आप यहाँ नीचे देख भी रहे हैं इसमें, बूस्ट योर विजिबिलिटी इन इटजी सर्च विद क्रेडिट टू वर्ड्स एंड इटजी एड्स कैंपेनिंग। तो इटजी एड्स पे है ना ये $5, अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $5 लेता देता है ये, और इंडियन रुपीज में 411 रुपीज, ठीक है। तो 270 और प्लस ये अराउंड 600 के आसपास आपको वापस मनी बैक मिल रहा है कुल मिला के इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ ही एक स्मॉल अमाउंट इस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है, जब तक 100 से 500 लिस्टिंग ना कर ले तब तक हम इस पे नहीं जाए। आप नहीं जाएंगे तो हमारे इंप्रेशन और क्लिक्स कहां से आएंगे। तो उसके लिए ये टिप है, जब आप नोटपैड पे लिख सकते हैं, जब भी आप लिस्टिंग को पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद इमीडिएटली है ना, जब लिस्टिंग होने के बाद आपके पास लिस्टिंग सेक्शन में जाएंगे आप, ऊपर लिस्टिंग का डैशबोर्ड के नीचे लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जब जाएंगे तो वहां पे शेयर का ऑप्शन आएगा आपके लिस्टिंग पे। तब आपके सोशल मीडिया जो है आपकी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप इटजी पे स्टोर बनाया जिस नाम से, उसी नाम से आपके सोशल मीडिया पे बिजनेस पेजेस होने चाहिए। जैसे 3 इंपॉर्टेंट पेजेस बताता हूं मैं, जहाँ पे कंपलसरी आपके पेजेस होने चाहिए अगर आप इटजी पे काम कर रहे हो। एक है आपका फेसबुक का बिजनेस पेज या फिर बिजनेस ग्रुप, जो पब्लिकली होना चाहिए ताकि कोई भी उसमें ऐड हो सके। ओके। सेकंड होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम का बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। जो आपका स्टोर का, इटजी का स्टोर का नाम है वही स्टोर का नाम होना चाहिए। ओके। तीसरा जो है वो है आपका पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे भी बिजनेस हब होती है, बिजनेस हब ही आपको है ना क्रिएट करनी है। पहले आप नॉर्मल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी फिर बिजनेस हब का ऑप्शन आएगा आपकी प्रोफाइल पे, तो आपको बिजनेस हब एक्टिव करना है।
जब ये तीनों सेटअप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें लिस्टिंग करना स्टार्ट करना है। लिस्टिंग जैसे ही आपने की है उसे आपको शेयर करनी है इन तीनों प्लेटफॉर्म पे। ट्विटर भी बना देते तो भी वो बेस्ट है। इससे एडिशनल जितने भी आप रखते हो वो बहुत बेटर है, लेकिन मिनिमम ये तीन सोशल मीडिया होने चाहिए। जब भी एक लिस्टिंग को आप पब्लिश कर रहे हैं तो पब्लिश करने के साथ में आपको उसको शेयर करना है आपके ही सोशल मीडिया के बिजनेस पेजेस पे। ओके, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जो भी लिस्टिंग को आपने पब्लिश किया है, इट्जी का एल्गोरिदम को ये चीज है ना अपडेट्स होगी कि आप सोशल मीडिया पे जब रेगुलर एक्टिव रहेंगे और जब लिस्टिंग डेली एक भी डाल रहे हैं, डेली दो तीन लिस्टिंग डाल रहे हैं, रेगुलर जब कहीं पे कंटेंट जाता है सोशल मीडिया पे 30 डेज 90 डेज 180 डेज रेगुलर जब कंटेंट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो एल्गोरिदम है ना वो उनको स्पेसिफिक कस्टमर को शो अप करने शुरू कर देता है। ओके, तो उससे आपके इंक्रीज हो जाते हैं आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ओके, तो आपको क्या करना है? शेयर करना है। शेयर करने के बाद में सोशल मीडिया पे आपको क्या काम करना है? सोशल मीडिया पे आपको ये काम करना है कि आपने जैसे ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप या फिर आपका बिजनेस पेज बनाया है, वहां पे जब शेयर किया है तो शेयर करने के बाद आपको ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है और जिससे रिलेटेड ऑडियंस उन ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे होम लिविंग के ग्रुप हो गए, ठीक है, या फिर वॉल डेकोर के ग्रुप हो गए। तो ऐसे पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने, ना कि आपको है ना प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने। जब भी आप फेसबुक पे कभी सर्च करते हैं तो अगर कोई ग्रुप का नाम लिखते हैं होम एंड लिविंग, ठीक है, फिर ग्रुप सेक्शन में जाते हैं तो आप वहां पे देखिएगा जब भी किसी ग्रुप का नाम लिखा है उसके नीचे एक छोटा सा वर्ड लिखा होता है प्राइवेट और पब्लिक। या तो प्राइवेट लिखा होगा या पब्लिक लिखा होगा। तो आपको पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने। पब्लिक ग्रुप में बेनिफिट ये होता है जब भी आप अपने पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट आपने यहाँ से शेयर किया है फेसबुक पेज पे या फेसबुक आपके पर्सनल ग्रुप में, उस ग्रुप में जो भी लिस्टिंग आपकी अपडेट हुई है, इट्जी का जो भी लिंक गया है, वो ही वहीं पे पोस्ट पे नीचे शेयर का बटन आता है। आप जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको शेयर करना है अदर ग्रुप्स पे, भले आपके बिजनेस पेज से या फिर आपका ग्रुप जो बना हुआ है फेसबुक पे उससे। वहां से आपको शेयर क्या करना है? आपको करना है अदर ग्रुप में शेयर करना है। वो ग्रुप कौन से होने चाहिए? पब्लिक ग्रुप, ना कि प्राइवेट ग्रुप। ठीक है, वहां से आपको ट्रैफिक जनरेट होगा आपके ही फेसबुक पेजेस पे और आपके ही फेसबुक ग्रुप पे। जब वहां पे जनरेट होगा तो वहां से बहुत लोग क्लिक करके आपके इजी स्टोर पे भी आएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा? डेली कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके प्रोफाइल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इट्जी का एल्गोरिदम यही उसकी टर्म्स कंडीशन है कि रेगुलर आपके उस पे मिनिमम भी अगर कुछ रेगुलर अगर आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर एक्टिव है उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो इट्जी पे कुछ भी कीवर्ड जो ट्रेंड में है उसमें आपके प्रोडक्ट को ट्रेंडिंग में डाल देते हैं वो लोग। तो उससे ग्रोथ ही मिल जाती है कि आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम में भी आप अलग अलग लोगों को टैग कीजिए, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग पेजेस हैं, बिजनेस प्रोफाइल से उन्हें टैग करके फिर आपकी है ना लिस्टिंग को शेयर कीजिए, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। हैशटैग जरूर यूज करना है आपको इंस्टाग्राम में। जो भी आपका रिलेटेड हैशटैग्स हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, उनको आपको शेयर करना है। ठीक है, वही हैशटैग यूज करके करेंगे तो आपका सर्च इंजन में ज्यादा जाएगा और आपके क्लिक्स आने की चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑर्डर आने की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तीसरा है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे पिन क्रिएट की जाती है। तो आप जब भी ये प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे आपकी सर्विसेज को, तो आपको पिंटरेस्ट पे शेयर करना है। पिंटरेस्ट पे शेयर करने के लिए एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा पहले आपको। तो आपको बोर्ड क्रिएट करेंगे, जैसे ग्रुप होता है फेसबुक पे वैसे ही बोर्ड क्रिएट करना होता है। बोर्ड क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे आपकी जो भी ब्रांड का नाम है वो। ठीक है, पहला बोर्ड बनेगा वो। सेकंड बोर्ड बनेगा अगर वॉल आर्ट सेल कर रहे हैं तो सेकंड बोर्ड बनेगा वॉल आर्ट के नाम से। थर्ड जैसे जैसे अलग अलग कैटेगरी होगी उनके नाम से बोर्ड बनेगा। उन जब भी फिर यहाँ से आप लिस्टिंग को शेयर करेंगे, शेयर करने पे आपको क्या चीज सेलेक्ट करनी है? वहां पे बोर्ड्स आएंगे लिखे हुए। तो आपको स्पेसिफिक जो भी रिलेटेड है आपकी जो भी कंटेंट जिसको शेयर कर रहे हैं, तो आपको वो बोर्ड को सिलेक्ट करना है और नीचे पिन का ऑप्शन आएगा, फिर पिन करना है, ताकि वो जो आपकी लिस्टिंग है या जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हो इजी से, वो पिन होके उस स्पेसिफिक बोर्ड में शेयर हो। ठीक है, और उस बोर्ड को हमेशा उसकी सेटिंग में जाके आपको करना है उसे पब्लिक। ठीक है, पब्लिक करने से क्या होगा? वो सर्च में जाएगा। और जब भी आप वहां शेयर करते हैं उसके बाद आपको पिंटरेस्ट पे जाना है, वो स्पेसिफिक लिस्टिंग को जो आपने शेयर किया है उस पे वहां पे क्लिक करके एडिट का बटन आएगा, एडिट करके वहां पे हैशटैग यूज करने हैं हमें। ठीक है, जैसे ही आप हैशटैग यूज करके वॉल आर्ट लिखेंगे, कभी भी हैशटैग यूज करते हैं
स्पेस का यूज नहीं करना है। सिंगल कितना भी लंबा आप हैशटैग यूज करें, आप जैसे वॉल आर्ट लिखेंगे तो आपको सजेशन लिस्ट खुल जाएगी वहीं की पिंटरेस्ट की। तो आपसे रिलेटेड जितने हैशटैग आ रहे हैं आपको उनको चूज करते जाना है और उसके बाद फिर से सेव करना है। उससे आपकी जो वहां पे पिन की हुई है आपका जो पोस्ट है, वो पिन की हुई पोस्ट पे इंप्रेशंस और क्लिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी कोई क्लिक करेगा तो वहां से इंटीग्रेट होके ऑटोमेटिकली वो इजी के आपके स्टोर पे आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ से शेयर करना है। तो ये दो चीज बेनिफिट है जो अभी मैंने बताई कि आपको एडवर्टाइजिंग क्रेडिट है। अगर आप स्टार प्लस जी प्लस पे नहीं जाते हैं तो आप अल्टरनेट ऑप्शन को इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या आते हैं? फीचर्स। फीचर्स में जाएंगे हम लोग। इसमें बहुत अलग अलग फीचर्स है जो कॉमन भी दे रहा है ये। ठीक है, ये एक्सेस टू मिलियन ऑफ शॉपर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये दोनों में दे रहा है, फ्री में भी और प्लस में भी। ठीक है, दोनों प्लान के अंदर है। ऑल द टूल यू नीड टू स्टार्ट मैनेज एंड ग्रो योर बिजनेस, वो भी दोनों में एक्टिव है। पावरफुल पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शन, ये भी दोनों में इंक्लूड है। तो हमें अभी के लिए है ना फ्री टूल को ही यूज करना है। पेड टूल जब आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है तब आप उसको पेड टूल में यूज कर सकते हो और इसका अपग्रेड कर सकते हो इट्जी प्लस पे। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शनल एड ऑन लाइक इट्जी वेबसाइट बिल्ड टूल पैटर्न। ठीक है, तो ये भी एड ऑन है, ऑप्शनल है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मस्ट जो आ रहा है वो नेक्स्ट ऑप्शन है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, अभी देखो आप वहां पे क्या चीज आ रही है, जो एनिमेशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपका बैनर दिखा रहा है इसमें, उसमें तीन पार्ट में भी बैनर लगा सकते हो और एक बैनर वहां पे रखा है तो तीन स्लाइड में भी बैनर लगा सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे भी तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बड़ा बॉक्स है, चार छोटे बॉक्सेस है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को वहां पे आपका स्टोर जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ताकि जैसे हम वेबसाइट में बनाते हैं कि एक सेक्शन बना दिया, उसके अंदर हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नाम दे दिया और उसमें हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज है जो ज्यादा सेल आउट हो रही है उन्हें हम टॉप ऑफ द पेज रख सकते हैं। ओके, ताकि कस्टमर को इतना स्क्रॉल करके सारे प्रोडक्ट्स में रिसर्च नहीं करनी पड़े। तो ये एक बेनिफिट दे रहा है। तो ये बेनिफिट किस में दे रहा है? ये दे रहा है इट्जी प्लस में। नेक्स्ट आ जाती है री स्टॉक रिक्वेस्ट। ठीक है, री स्टॉक रिक्वेस्ट क्या होती है? व्हेन व्हेन एन item sale out, shopper can sign up to be automatically alert when it's back in stock. See which sold out listing are most popular so you can plan your inventory. Okay, तो रीस्टॉकिंग का जो है ये इट्जी प्लस में देता है। अगर कोई स्टॉक है, आप अगर जैसे डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं उसमें आप क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, 999 तक क्वांटिटी डाल सकते हैं उसमें, तो आप है ना 999 डालेंगे। लेकिन कभी वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप जब भी आपका स्टॉक बैक होता है तो आप है ना नोटिफाई कर सकते हो जितने भी शॉपर है जिन्होंने आपके एड टू कार्ट कर रखा है, विशलिस्ट कर रखा है, जिससे ही स्टॉक इन होगा फिर से आप उसे अपडेट करेंगे तो उन सबको नोटिफाई हो जाएगा कि ये जो कंटेन या फिर सर्विसेज है या स्टॉक है वो अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्लान है तो उसमें कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके शॉपर्स हैं उनको नहीं जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट एक और क्या फीचर आता है जो प्लस के अंदर है? प्लस में है कस्टम डोमेन का। ओवन यूर ब्रांड विथ ए पर्सनलाइज्ड वेब एड्रेस। अभी देखो क्या है ना, आपका स्टोर आप खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, आपने कभी नोटिस किया हो तो, ये मैं आपका स्टोर जो है इसको लाइव स्टोर को ओपन कर लेता हूं। आप उसका ऊपर यूआरएल देखिए, उसका यूआरएल क्या आ रहा है? itzy.com/shop/ शामन मल्टीमीडिया, राइट। ये आपका यूआरएल। अभी आपका लॉगिन है इसलिए आगे का भी रेफ सेलर के नाम से आगे का भी आ रहा है, राइट। लेकिन जब हम इसको हटा देते हैं और फिर एंटर करते हैं तब भी आपका यही स्टोर खुलेगा, राइट। तो ये क्या है? ये आपका यूआरएल है। लेकिन यूआरएल क्या है अभी? ये इट्जी का यूआरएल है, ना कि आपका डोमेन का यूआरएल है। ठीक है, तो इट्जी प्लस में क्या बेनिफिट मिलता है? ये बेनिफिट मिलता है जब आप ये लेते हैं तो आपको एक डोमेन मिलता है। ठीक है, अब डोमेन क्या काम करेगा इसके अंदर? डोमेन ये काम करेगा कि आपका जो स्टोर बना हुआ है लाइव स्टोर, ये लाइव स्टोर पे ऊपर जो डोमेन आ रहा है यहाँ पे आपका कस्टम डोमेन आएगा। इट मीन्स कि अगर आपने शामन मल्टीमीडिया .com ले रखा है डोमेन, राइट, तो आप इट्जी स्टोर से कनेक्ट कर सकते हो। जब भी आप शामन मल्टीमीडिया .com
आपका डोमेन को कहीं भी शेयर करेंगे तो कोई भी क्लिक करेगा, जब वो क्लिक करेगा तो उसका ऊपर जो डोमेन का नाम लिखा होगा वो लिखा होगा shamanmultimedia.com। ओके, तो ये स्पेसिफिक एक आपका स्टोर क्रिएट हो गया है जहां पे आपकी ही प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ओके, बट ऊपर का जो इंटरफेस है वो सेम रहेगा, जैसे इटजी आ रहा है और जितने भी ऊपर के फीचर्स आ रहे हैं ये सेम रहेगा। तो कस्टमर हो सकता है यहाँ से आने के बाद भी दूसरे किसी प्रोडक्ट पे चला जाए या सजेस्टेड प्रोडक्ट पे जाके और वो शॉपिंग कर ले, ठीक है। लेकिन उसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब हम डोमेन लेते हैं ये, तो एक यूआरएल जब आप है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपका पिंटरेस्ट उस पे अगर रेगुलर अगर ज्यादा कंटेंट शेयर करते हैं, तो अगर आपका ओन आपका खुद का परचेज किया हुआ कोई डोमेन होता है तो वो बैन होने के चांसेस कम होते हैं आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे। ओके, हमारा मेटा जो भी है ना, जो फेसबुक इंस्टाग्राम का जो भी मेटा कंपनी है वो उसका पॉलिसीज ऐसी है कि अगर आप एक्सटर्नल यूआरएल्स अगर रेगुलर है ना डेली कुछ 8 10 15 या 3 4 5 रेगुलर आप शेयर कर रहे हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं। पहले ब्लॉक करते हैं आपको पोस्टिंग कि आप पोस्ट ही कर सकते हैं उस सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं आपका अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए है ना इटजी ने ये एक प्रोसेस निकाला है इटजी प्लस पे कि आप अपना कस्टम डोमेन ऐड कीजिए। कस्टम डोमेन को ऐड करने के बाद कहीं भी आपको शेयर करना है तो आप कस्टम डोमेन को शेयर कीजिए ताकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो कभी भी है ना उसकी पॉलिसी जो है वो वायलेट नहीं हो। ओके, अब इसमें नीचे क्या दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है वी हैव पार्टनर्ड विथ होवर। जैसे हमारा गोडेडी है वैसे ही होवर भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो डोमेन सेल करता है। ओके, तो वहां पे अगर इटजी के थ्रू आप जाके अगर डोमेन परचेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इससे क्या दिया हुआ है, इटजी शॉप है 50% ऑफ फॉर ए ईयर। फर्स्ट ईयर का आप डोमेन लेते हैं तो 50% का ऑफ दे रहा है ये। बहुत बार ये होता है जब आप इसका जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको चेकआउट करना है कि ये डोमेन फ्री दे रहा है या नहीं। जैसे मेरा जो स्टोर बना हुआ है इटजी का, उस स्टोर पे मैंने जो डोमेन लिया हुआ है वो फर्स्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हुआ है। ओके, तो ये बहुत बार ऑफर होते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए फ्री डोमेन देते हैं। ओके, तो जब भी ऐसा कभी ऑफर आता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, या फिर 50% ऑफ पे भी आप जाना चाहते हैं तो भी आप डोमेन कस्टम डोमेन ले सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए इसके ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे सजेस्टेड भी बता रहा है। यहाँ पे जो एक शॉर्ट वीडियो चल रहा है कि itzy.com लिखा हुआ है, आपका यूआरएल होगा तो माई इटजी प्लस शॉप डॉट कॉम के नाम से ऐसा एग्जाम्पल यूआरएल होगा। और अभी क्या है itzy.com/shop/ आपकी शॉप का नाम। तो इस तरीके से आप कस्टम आपका वेब एड्रेस ऐड कर सकते हो, आपका डोमेन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेनिफिट, एक्सेस टू डिस्काउंट ऑन कस्टम पैकेजिंग एंड प्रमोशन मटेरियल। ठीक है, मेक यूर ब्रांड शाइन, गेट ए डिस्काउंट on custom delivery boxes, business cards, and other making material when you purchase from our partners. Check out what discounts are available to you. Different discounts are based on seller location. ठीक है, तो इसमें ये क्या बेनिफिट मिलता है कि आपकी कस्टम पैकिंग और प्रमोशन मटेरियल, ये दो चीज क्या है। एक तो अगर कोई आप फिजिकल आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर जब आप प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग करते हैं तब ये बेनिफिट बहुत देता है आपको कि कुछ भी आप डिस्काउंट के ऑफर्स चला रखे हैं तो आपके डिस्काउंट से रिलेटेड कस्टमाइज पैकिंग हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। वो एक लिमिटेड इनके पार्टनर्स है जो डिलीवरीज करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट है जैसे प्रिंटफुल हो गया, प्रिंटिफाइल हो गया, उनसे कॉलेब किया हुआ है इससे, तो आपके प्रमोशन मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, आपने कभी अमेजोन से शॉपिंग की होगी तो उस पे कभी कभी बॉक्स पैकिंग जो है उसके साथ अंदर कोई ना कोई प्रमोशन कार्ड आता है, आपको क्यूआर कोड आता है, या फिर ना 10% डिस्काउंट, शॉप फ्रॉम ओवर ओवन स्टोर। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग ऑफर्स आते हैं कि आप स्कैन करके आप रिव्यू सबमिट कीजिए तो आपको है ना 10 रुपए या 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके की प्रमोशनल कंटेन या मटेरियल है ना उन बॉक्सेस के अंदर होते हैं। तो वो मटेरियल जो है ना वो आप यूज कर सकते हो प्रिंट करके, और वो आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरीज के अंदर वो इंक्लूड कर देंगे ताकि कस्टमर को आपकी तरफ से कोई ना कोई डिस्काउंट या प्रमोशन का मटेरियल मिलता रहे। तो ये एक बेनिफिट अच्छा दे रहा है, उसको डिजाइन भी कर सकते हो आप इसी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आपके जो डिलीवरीज हो रही है, आपके डिलीवरी पार्टनर अलाउ करता है, इटजी से कॉलअप किया हुआ है, तो वो आपका कंटेन जो है वो भी वहां पे डिलीवर्ड करेगा आपकी कंटेन के साथ में प्रमोशन मटेरियल। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स दे रहा है स्टार इटजी इटजी प्लस। ओके, उसके बाद नॉर्मल इसका क्यू एन ए है,
ये आप रीड कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, ये बेनिफिट्स का यूज हम तभी लें जब हमारा इटजी स्टोर पे मिनिमम 100 लिस्टिंग हो जाए, कुछ ऑर्डर्स हमारे पास आ जाए जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस अमाउंट को, और उसके बाद में हम हमारे स्टोर को और भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज थी हमारी सेटिंग्स के अंदर यूआर सब्सक्रिप्शन में। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा ध्यान होनी चाहिए, हमें हमेशा इसका नॉलेज होना चाहिए। जब भी हम ग्रो करते हैं तो हमें अपग्रेड की तरफ मूव करना है इटजी प्लस सब्सक्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा इन्फो। इसी सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इन्फो एंड अपीरियंस। देखिए इसमें जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, दो चीज। शॉप नेम, जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे शॉप नेम चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। श्योर 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 श्योर। तो हमें क्या करना है, हमें सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आएगा इन्फो एंड अपीरियंस, है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर दो टैब खुली हुई है, एक और सेकंड खुली हुई है शॉप नेम। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, करंट शॉप नेम क्या आ रहा है आपका, शामन मल्टीमीडिया, राइट। आपको न्यू शॉप नेम जो भी डालना है, जब भी आप चाहते हैं, जिस भी दिन चाहते हैं, जिस भी टाइम चाहते हैं, आपको यहाँ पे नया शॉप नेम डालना है, सेव करना है, आपका पुराना शॉप नेम रिप्लेस हो जाएगा इंस्टेंटली। ओके, तो आपको शॉप नेम जब भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। जी 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 जी, आप क्या चाहते हैं, इसका जो लॉगिन कर रहे हैं उसका ईमेल चेंज करना चाहते हैं। नहीं, लॉगिन ईमेल इस पे चेंज नहीं होता है। रीजन ये कि आपने जब इस पे आपका अकाउंट क्रिएट किया है, तब आपको एक इसका सेलर कोड मिल जाता है। वो सेलर कोड स्पेसिफिक और यूनिक होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। तो लॉगिन जिससे भी करते हैं, जैसे हमने जीमेल पे एक ईमेल आईडी क्रिएट की है न्यू, राइट। जब हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे शामन मल्टीमीडिया @gmail.com, ये हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम उसका नाम कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके सिस्टम में जनरेट होके एक बार रजिस्टर्ड हो गया एक कोड के साथ, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम चेंज क्या कर सकते हैं, कस्टमर को जो हम ईमेल आईडी अगर शो कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे किससे कांटेक्ट करेगा, कौन सी ईमेल से कांटेक्ट करेगा, उसे हम अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं शॉप टाइटल। शॉप टाइटल आपका कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, जहाँ पे आपने जब आपने रजिस्टर किया था तो ये शॉप टाइटल आ रहा है, राइट। तो आपका जॉब शॉप का जो टाइटल है उसे आपको उसका अच्छे से एसईओ करके और शॉप टाइटल देना है यहाँ पे। जब भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद बॉटम ऑफ पेज सेव का ऑप्शन होगा और आप उसे सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा शॉप अनाउंसमेंट। ठीक है, उससे पहले भी देखिए दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं जिसको आपको जरूर यूज करना है। एक लोगो क्रिएट करना है, लोगो आपने अच्छा क्रिएट कर रखा लेकिन यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं है, तो आपको ब्रांड नेम भी डालना पड़ेगा। तो आपको ब्रांड नेम भी इसमें लोगो में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पे अपडेटेड करना है, भले यही लोगो रहने दीजिए बट इसमें एक हाईलाइटेड ब्रांड नेम हो। ओके, उसके बाद आ रहा है ऑर्डर रिसिप्ट बैनर। ओके, तो इसमें साइज दी हुई है 760x100, 2 MB से मैक्सिमम साइज है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर की कोई भी रिसिप्ट होती है उसमें कोई भी बैनर यूज करना है, जब रिसिप्ट जाती है कस्टमर को आपकी ऑनलाइन, तब आना आपको यहाँ पे आपका लोगो या फिर कोई ऐसी इमेज वो अपडेट करके और फिर यहाँ पे डाल के रखनी है, ताकि उनकी इनवॉइसेस क्रिएट होगी तो आपका प्रमोशन या फिर आपकी ब्रांड की कोई भी इमेजेस होगी तो वो यहाँ देख सकते हैं। ओके, इसके बाद लिंक्स आ जाते हैं आपके सोशल मीडिया के लिंक, फेसबुक और ट्विटर। ये दोनों लिंक आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी बिजनेस पेजेस है फेसबुक का और ट्विटर का, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप आ रहे हैं शॉप अनाउंसमेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे अभी कुछ डाला नहीं है, राइट, तो आपको शॉप अनाउंसमेंट डालना है। जब आप शॉप अनाउंसमेंट डालेंगे तब आपका यहाँ पे आपके स्टोर के ऊपर दिखेगा कि है ना क्या चीज कहाँ अपडेट हो रही है, वो क्या चीज है, राइट। तो मैं ना इसमें आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, किसी और का स्टोर ओपन करके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट है वो एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, जो हमारे इटजी के सेलर डैशबोर्ड पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए है ना एसईओ
तब काम करेगा जब टेक्स्ट वर्ड्स हैं आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, या फिर आपका जो ये बना हुआ है एडजी सेलर का जो होम पेज बना है इसके ऊपर। ओके, तो ये दो चीज होनी जरूरी है। जब तक टेक्स्ट नहीं होगा तब तक रिसर्च में नहीं जाएगा। आपका पेज गूगल पे सर्च करने पे इतना क्विकली अलग अलग जो टैग्स हैं उनसे रिलेटेड टैग्स पे ओपन नहीं होगा। ओके, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए करना है अपने अनाउंसमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस उन्हें अपडेट करना है। ओके, तो हम वो कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। etsy.com, हमें किसी का भी अदर जो भी सेलर्स हैं उनका स्टोर खोल के हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने ना कैसे अनाउंसमेंट डाल रखा है, उसके अंदर क्या क्या अपडेशंस किए हुए हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक बार स्टोर को ओपन कर लेते हैं। ये है द पावर के नाम से इसका स्टोर है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं इसके स्टोर पे, और इसमें हम लाइव देख लेंगे क्या क्या इन्होंने अपडेशंस कर रखे हैं। आपने यहाँ पे इसका इंस्टॉल कर रखा है एवरबी का, राइट? इसलिए ये थोड़ा सा, राइट राइट राइट, उसी वजह से वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो हमने ये स्टोर ओपन कर लिया, राइट? इसके अंदर देखो क्या क्या चीज आ रही है। एक तो उसका ना जो भी ब्रांड नेम रखा है वो आ रहा है, उसके बाद टैगलाइन आ रही है उसकी। ठीक है, तो ये दोनों हमने देख ली कि टैगलाइंस कहाँ से आएगी। फिर देखिए इसमें नीचे आ रही है अनाउंसमेंट, है ना? तो आप देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रहा है, अनाउंसमेंट में से लिख रखा है न्यू शॉप करंटली 40% ऑफ, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, राइट? लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें एसईओ करके उसकी अच्छी सी एक डिटेल लिखनी है। सबसे पहले होना चाहिए कि आप क्या ऑफर दे रहे हो, क्या डिस्काउंट दे रहे हो, जिसकी वजह से कोई भी शॉपर्स आपके स्टोर पे आता है तो वो वापस नहीं जाए, राइट? तो आपको प्राइसिंग जो है हमेशा टिप है आपके लिए, एक ट्रिक है जिसे आपको नोटपैड में लिख के रखना है। आपकी प्राइसिंग, सेलिंग प्राइसिंग होनी चाहिए हाई, और उस पर डिस्काउंट भी होना चाहिए हाई, राइट? अगर कोई $5 में दे रहा है, आप उसे ना $30 में, $40 में सेलिंग प्राइस डालो। 70% मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ करता है इटजी, आप 70% डिस्काउंट उस पर एप्लीकेबल करो सारी लिस्टिंग पे। ओके, तो प्राइसिंग तकरीबन यही आ जानी चाहिए, कितनी, $4 to $5 के आसपास। ओके, इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कस्टमर को यही चीज दिखती है कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, कोई भी डिस्काउंट दे रहा है तो, राइट? तो हमें सबसे पहले आप, हाँ जी, आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी प्राइस है वो ये ऐसी होनी चाहिए जो आप आपके अकाउंट में चाहते हो, या जिसमें आप फील कर सकते हो इससे कम में मैं मेरा आर्टवर्क सेल नहीं करूंगा। ओके, तो आपको प्राइसिंग उसकी आगे जो प्राइसिंग डालनी है वो ऐसी डालनी है कि एग्जांपल आपको एक आर्टवर्क की मिनिमम मेरे को $5 तो चाहिए, राइट? तो आपको $30 से $40 की प्राइस रखनी पड़ेगी। $30 की आप प्राइस रखेंगे, 70% डिस्काउंट चलाएंगे, राइट? तो आपको तकरीबन $9 से $8 के आसपास आपकी इनकम होगी। तो आपको प्राइसिंग कैलकुलेशन इसी हिसाब से करनी है। अगर $5 के आसपास रखनी है तो अराउंड 18 17 18 डॉलर की आपको सेलिंग प्राइस डालनी है, और आपको 70% उस पर ऑफ एप्लीकेबल करना है। ओके, तो सारे लिस्टिंग पे सेम प्रोसेस करना है डिस्काउंट का। क्यों? क्योंकि है ना, जब इट्जी पे कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है, ज्यादातर कस्टमर जब भी रिसर्च करते हैं तो वो फिल्टर्स के अंदर जाके और सबसे पहली चीज वो ये देखते हैं कि 70% या मैक्सिमम डिस्काउंट कौन कौन से सेलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जब वो करते हैं तो वही प्रोडक्ट्स ओपन होते हैं जिसपे हाई डिस्काउंट होता है, अप टू 70%। तो हमें 70% का मार्जिन लेके चलना है कि 70% हमें डिस्काउंट देना ही है हमारे स्टोर्स पे। ओके, क्लियर? तो ये एक मेन चीज है, इसलिए आपको अनाउंसमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए आपका कि आई कैचिंग होना चाहिए। सबसे पहले डिस्काउंट, उसके बाद में आप क्या की पॉइंट्स है जो दूसरे स्टोर नहीं दे रहे हैं और मैं दे रहा हूं, राइट? थर्ड उसमें की पॉइंट्स क्या आएगा, थर्ड की पॉइंट आएगा कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज किस तरीके की सर्विसेज है।